नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक यादव। दोस्तों 1960 और 70 के दशक में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका अपने सामंती साम्राज्य के लिए जाना जाता था, जहां पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों इन सब के अधिकारों और हकों का शोषण करने के लिए इनको अपना शिकार बनाया जाता था। वही बुंदेलखंड का इलाका जिसकी पहचान आज भी एक सूखाग्रस्त इलाके के तौर पर की जाती है। दोस्तों, उसी बुंदेलखंड इलाके के हमीरपुर जिले से एक छोटे से गांव में 18 जुलाई 1962 को जन्मे विशंभर प्रसाद निषाद जी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर उभर करके आई जिसकी पहचान भविष्य में किसानों, शोषित, वंचित और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने और उनके हक और अधिकार को उनका मुहैया कराने के नेता के तौर पर, एक रहनुमा के तौर पर पहचान बनी। जी हाँ, मैं उन्हीं विशंभर प्रसाद निषाद जी की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने इलाके में एक जमी जमाई सामंती व्यवस्था से लड़ते हुए उन्होंने अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता न करते हुए अपने समाज की हक और हुकूक की लड़ाई के लिए सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष किया और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके अपने समाज को, अपने समुदाय को भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय पटल पर ला करके खड़ा कर दिया। दोस्तों, विशंभर निषाद जी की पहचान आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के बिंद, निषाद और मछुआ समाज के टॉप लीडर्स में की जाती है। विशंभर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से गांव में ही एक सरकारी स्कूल में हुई। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद विशंभर जी जे.एन. डिग्री कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी करते हैं और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। दोस्तों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद ही विशंभर निषाद जी विश्वविद्यालय कैंपस से ही राजनीति का ककहरा सीखा और उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत करते हुए राजनीति का रुख किया। राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा तो राजनीति के क्षेत्र में उनको पहली सफलता तब मिली थी जब 1991 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के टिकट से बांदा के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक चुन करके विधानसभा पहुंचे। दोस्तों, उसके बाद तो उनका ये सफलता का जो सिलसिला था वो थमने का नाम ही नहीं लिया और एक के बाद एक कई मुकाम और कई रिकॉर्ड उन्होंने हासिल करते हुए अपने को राजनीति के शीर्ष स्तर पर बैठा लिया। दोस्तों, 1993 के विधानसभा चुनाव में तिंदवारी विधानसभा से ही विशंभर निषाद जी दूसरी बार विधायक चुने गए और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 1993 में सपा और बसपा का गठबंधन था और जब गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें विशंभर निषाद जी पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने 1996 में फतेहपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने सन 2002 का विधानसभा चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के टिकट से और तीसरी बार वो तिंदवारी विधानसभा से विधायक चुने गए। 2003 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो विशंभर निषाद जी मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद 2007 में फिर विधायक बने चौथी बार और
फिर 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2014 में 2 साल के लिए राज्यसभा में भेजा और 2016 तक का उनका कार्यकाल था। 2016 तक कार्यकाल अपना पूरा करने के बाद विशंबर निषाद जी को समाजवादी पार्टी ने दोबारा राज्यसभा के लिए चुना। इस बार उनका जो कार्यकाल था वो पूरा 6 वर्ष का था और 2022 तक उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 2022 में विशंबर निषाद जी फतेहपुर के अयाज शाह विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ये चुनाव नहीं जीत सके। दोस्तों, विशंबर जी के राजनीतिक करियर में एक ऐसे मोड़ भी आए जब उनकी जिंदगी पूरी तरह से पलट सकती थी। जी हां, मैं उसी घटना की बात कर रहा हूं जब एक ऐसा मौका आया कि वो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त मान्यवर काशीराम जी ने विशंबर निषाद जी के नाम को आगे बढ़ाया, लेकिन आदरणीय मायावती जी ने उनके नाम का विरोध किया और उसके बाद कुछ समीकरण ऐसे बने कि आदरणीय विशंबर निषाद जी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। दोस्तों, विशंबर जी अपने राजनीतिक करियर में उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे और 4 बार विधायक रहे, 1 बार लोकसभा के सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। अपने राज्यसभा के सांसद काल के दौरान ही वो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक की भी भूमिका का निर्वहन किए और उन्हें 2 बार, ऐसे मौके कम ही आते हैं, हालांकि उन्हें 2 बार संसद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बुंदेलखंड जैसे इलाके के छोटे से गांव से निकला हुआ एक लड़का राजनीति में ऐसी मुकाम हासिल करेगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। जिसने हमेशा किसानों की बात की हो, नौजवानों की बात की हो, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब तबके की बात की हो, उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए हमेशा पहली पंक्ति में नजर आए। खास तौर से मछुआ समुदाय के आरक्षण के लिए उन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक इस मुद्दे को उठाया और उनके आरक्षण की भी मांग की। आज के दौर में ऐसे नेता कम ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।